मारने के बाद भी कुछ कर लिया करो। बात करनी होती लड़की से अगर तुम किसी को पसंद करते हो। ज्यादातर लड़कों को ये रहता है उनको लड़कियों से बात करना नहीं आता। लौंडे टू लौंडे तुम एक दूसरे की लेते रहते हो, रोस्ट करते रहते हो, बट लड़की के साथ ऐसा बिल्कुल मत करना। उसका कभी भी जोक मत करना, उस रोस्ट करना तो बिल्कुल भूल ही जाओ, फिर तो तुम लाइफ टाइम सिंगल रहोगे। तो अनलेस एंड अनटिल अगर तुम दोनों का अच्छा बॉन्ड है, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, अगर डेट कर रहे हो और उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से जानते हो, तो उसी की बात करो। ये सब किसी भी लड़की पे तुम्हें लाइन नहीं मारनी, ना पिकअप लाइन करना है। ये टिप्स फॉलो करो तो जाके लड़की मिलेगी तुम्हें। लॉन्डो ताड़ने के बाद अब देखो यहाँ पे सीन क्या हुआ था पता है। एक बंदे से मैं अभी बात कर रहा था ना, वो शायद कोई बैंक में एम्प्लॉय था या मैनेजर था, पता नहीं एग्जैक्टली क्या था, लेकिन वो बैंक में काम कर रहा था। हम इतना मान के आगे बढ़ते हैं, उस बैंक में एक लड़की भी थी। अब वो लड़की थी तो दोनों का आई कांटेक्ट होता था, दोनों एक दूसरे से बात भी करते थे ऑफिस के रिलेटेड स्टफ एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट। एंड फिर धीरे धीरे आई कांटेक्ट रोज होने लगा, अब एक दूसरे को हंसते भी थे। फिर मेरे भाई उस बंदे ने एक ऐसी इतनी बड़ी गलती की कि क्या ही बताऊं मैं। क्या किया उस बंदे ने, उस बंदी को बोल दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। क्यों? बिकॉज मेरे भाई अभी तक तुम उस बंदी को बाहर डेट पे नहीं लेकर गए, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तुम दोनों के बीच में। ना ही तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, ना ही किस हुई, ना ही कुछ और हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो कैसे तुम बोल सकते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? देखो, तुम ऐसा तब बोल सकते हो जब तुम किसी पर्सन को जानते हो। डेट पे क्या मकसद होता है हमारा जाने का? डेट पे हमारा मकसद ये होता है मेरे भाई कि हम उस पर्सन को जाने समझे एंड फिर जाके हमें पसंद आना चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी देन यू आर फीलिंग अट्रैक्टेड टू हर एंड तुम्हें वो पसंद आ गई। वाह, इतनी ज्यादा तोछी बात मैंने नहीं सुनी आज तक। तुम कभी भी ऐसा किसी को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब भी लड़की ये फील करती है ना कि ये बंदा सिर्फ मुझे देख के ही पसंद करने लगा, फिदा हो गया, तो वो बंदी कभी भी तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि तुमने उसके लुक्स के बेसिस पे ही उसको जज किया। एंड लड़की थोड़ा ज्यादा डेप्थ में घुसना चाहती है। ओके, इन शॉर्ट वो तुम्हारी पर्सनालिटी को, तुम्हें खुद को जानेगी एंड फिर जाके वो मे बी तुम्हें पसंद करेगी या तो फिर नहीं करेगी। लेकिन तुम इतना ज्यादा बस लुक्स के बेसिस पे फिदा हो जाओगे तो दिक्कत होगी। एंड इसके साथ भी यही हुआ। बंदी ने क्या बोला पता है? बंदी ने ऐसा बोला कि मेरा है ना ऑलरेडी 9 साल से रिलेशनशिप है। तो अब क्या करे, बंदा उदास हो गया, अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो। तो यही सिचुएशन है मेरे भाई। तो सबसे पहले तो तुमने ना ही एक दूसरे से इतनी ज्यादा बात की है, ना ही डेट पे गए हो, फिर भी वो बंदा अटैच भी हो गया। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसे हो सकते हो यार तुम अटैच इतनी ज्यादा जल्दी? ना ही तुमने टाइम स्पेंड किया है, ना ही तुमने इतनी ज्यादा डेप्थ वाली बात की है, ना ही तुमने उसके बंदी के कुछ लाइफ के बारे में जानते हो, कुछ भी नहीं पता एंड अटैच हो गए। इतनी ज्यादा इजीली तुम अटैच हो जाते हो किसी भी पर्सन से। इससे क्या लगता है तुम्हारे फायदे के लिए कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा मेरे भाई, ऐसे तुम्हारा फायदा नहीं हो पाएगा कभी भी। प्लीज इस चीज को समझो एंड इस चीज को याद रखना कि तुम कभी भी किसी भी लड़की को डेट पर लेकर जाए बिना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, नहीं भूल सकते ऐसा। बिकॉज दिस इज 2026 एंड दिस इज नॉट हाउ द थिंग वर्क्स। ओके, ऐसे वर्क नहीं करते इन सारी चीजें। एंड अगर तुम्हें ये सारी चीजों को समझना है ना कि कैसे बंदी को टेक्स्ट करना है, कैसे डेट पे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, एंड वो बंदी रियली में इंटरेस्टेड है भी या तो फिर नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें जाननी है, समझनी है एंड फिर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है ना, तो इसके लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट। कैसे टेक्सटिंग के थ्रू जल्दी से जल्दी बंदी को डेट पर लेकर जाया जाए एंड डेट के बाद भी फिर चीजें को एस्केलेट करना होता है, तो वो सारी चीजें आखिरकार कैसे होगी। तो अगर ये सारी चीजों को सीखना है तो कमेंट में पिन लिंक होगी एंड फिर क्लिक करने के बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि ये तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है या तो फिर नहीं। एंड अगर एप्लीकेबल है तो जस्ट उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना एंड फिर जाके मे बी तुम्हारी लाइफ में एक लड़की आ पाएगी। ओके, तो मुझे आशा है इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी एंड इतनी ज्यादा जल्दी अटैच मत हो जाया करो मेरे भाई। जितनी ज्यादा तुम जल्दी अटैच होगे ना, उतनी ही ज्यादा जल्दी वो बंदी डिटैच हो जाएगी तुम्हारे से। ओके, एंड अपनी भावनाओं को इतना ज्यादा जल्दी बयां मत करो। तुम क्या फील कर रहे हो, तुम कैसा उसको इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फाइंड कर रहे हो, नहीं जरूरत होती ये सारी चीजें बताने की।
तो बस ये सारी चीजों को देखना, सोचना एंड फिर जाके इंप्लीमेंट करना। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी या।